Okay, students, let us look at this question. How many scalene triangles with integral sides having perimeter of 48 units are possible? अब स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा, पहले आप देखें टोटल ट्राइंगल्स कितने पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 48 हो सकता है। फिर उसमें से स्टूडेंट्स आप इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वाले केस माइनस कर दें, यू विल गेट दी नंबर ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल्स। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आती है कि लोगों को ये नहीं पता कि टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे जिनका पेरीमीटर 48 हो सकता है। अगर आप मैनुअली इसे करेंगे कि कितने ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनका पेरीमीटर 48, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। नाउ देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर इट, कि अगर तो स्टूडेंट्स पी पेरीमीटर है और पी पेरीमीटर है और पेरीमीटर अगर इवन है स्टूडेंट्स, तो टोटल ट्राइंगल्स आप कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला पी स्क्वायर अपॉन 48। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पी स्क्वायर अपॉन 48। याद रहे स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर अपॉन 48 जो भी वैल्यू आएगी आपको उसका नियरेस्ट इंटीजर लेना, नियरेस्ट इंटीजर लेना। क्योंकि यहाँ पेरीमीटर इवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इन केस इफ पेरीमीटर वाज ऑड, ओके, इन केस इफ पेरीमीटर वाज ऑड, in that case students the formula is now p plus 3 ka whole square by 48. Again, you always have to take the nearest integer. स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर इवन है। मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पी स्क्वायर बाय 48, दैट मींस 48 इंटू 48 विच इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48। ये तो अपने आप में ही डायरेक्ट इंटीजर आ रहा है, दैट मींस देयर आर टोटल ऑफ 48 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैविंग पेरीमीटर 48 एंड ऑब्वियसली साइड्स आर इंटीजर। अब स्टूडेंट्स इसमें से मैं केसेस माइनस करूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है ना, आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बच जाएगा क्योंकि 48 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड्स होंगी 16, 16 एंड 16। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द केसेस वेयर एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली टू साइड्स आर इक्वल ये आप मैनुअली कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब इसको करना कैसे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप ये सोचें कि कोई साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीज आती है, कोई साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कोई भी साइड पेरीमीटर का आधा नहीं हो सकती है। अब क्योंकि दो साइड्स बराबर है, क्योंकि मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले केसेस निकाल रहा हूं, तो कोई साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पेरीमीटर के आधे से कम होनी चाहिए। पेरीमीटर का आधा कितना है? 24। कोई साइड 24 नहीं हो सकती है। 24 से जस्ट कम कौन सा इंटीजर है? 23। मैक्सिमम अ साइड कैन बी 23। तो जो दो साइड्स बराबर है स्टूडेंट्स, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स बराबर है उनको मैं 23 मान रहा हूं। ऑटोमेटिकली मेरे पास थर्ड साइड आ जाएगी बिकॉज पेरीमीटर इज 48, सो थर्ड साइड कम्स आउट टू बी 2। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे को मिल गया। ऐसे स्टूडेंट्स जो दो बराबर साइड्स है उनको मैं 22 भी ले सकता हूँ, तो उस केस में थर्ड साइड मेरे पास आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 4। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स आई गेट 21, 21 एंड 6। अब सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप सीधा लास्ट वाले केस पे आ जाए। लास्ट वाला केस आप कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट फोकस ऑन दिस थर्ड साइड। आप देखिए थर्ड साइड बढ़ती जा रही है, थर्ड साइड के हमेशा इवन नंबर आ रहा है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कोई भी साइड पेरीमीटर का आधा नहीं हो सकती है। मतलब ये जो थर्ड साइड इंक्रीज होती जा रही है स्टूडेंट्स, ये कभी ना कभी 24 तक जाएगी, बट 24 तो पॉसिबल ही नहीं है। विच इज द लास्ट पॉसिबल वैल्यू? लास्ट पॉसिबल वैल्यू इज 22। तो मतलब 2 से लेकर 22 स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन द थर्ड साइड, 2 से लेकर 22 विद अ गैप ऑफ 2। कहने से मैं ये निकाल सकता हूँ कितने केसेस बनेंगे। यू कैन सी स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 to 22 विद अ गैप ऑफ 2, दीज आर 11 टर्म्स। मतलब 11 ऐसे ट्राइंगल हैं स्टूडेंट्स, 11 ऐसे ट्राइंगल हैं, ठीक है, जहां मान के चल रहे हैं कि दो साइड्स तो बराबर है ही। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इसमें ये वाला केस भी आ जाएगा, 16, 16, 16 वाला केस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड हियर। नाउ 16, 16, 16 स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, राइट? तो इन 11 में से आपको ये वाला केस माइनस करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू गेट ओनली 10 केसेस। सो एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस स्टूडेंट्स, और 10 केसेस ऐसे हैं जहां एग्जैक्टली दो साइड्स बराबर है, एग्जैक्टली दो साइड्स। सो स्टूडेंट्स दीज 11 ट्रायंगल्स we need to subtract, okay, these 11 triangles we need to subtract. Total we had 48 triangles, so 48 minus 11
there are 37 scalene triangles. 37 is the correct answer. I hope this question is clear to everyone.